अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अबरार अली जुनैद और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रांसलेटर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। आज हम इंशाल्लाह कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट नंबर सिस्टम्स पे ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। उन नंबर सिस्टम्स की रिप्रेजेंटेशंस और एग्जांपल्स हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो प्यारी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी दे दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट यूनिट हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स को विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज से हमारा दूसरा यूनिट स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है बाइनरी सिस्टम। इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम्स, यानी कि इसमें हम नंबर सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन करेंगे, एक तारफी सा सेशन हमारा होगा। बेसिकली हम 3 किस्म्स के नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे: बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम्स, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिक डाटा यानी कि गिनती वाले नंबर्स वाले डाटा को स्टोर और रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है उसे बोलते हैं नंबर सिस्टम। एक तो नंबर सिस्टम वो है जो हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है, जो हमारी कैलकुलेशन, हमारे हिसाब किताब में काम आता है, लाइक 580, 210 एट्सट्रा। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम्स में इसके अलावा भी डिफरेंट नंबर सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, जिस पे आज इंशाल्लाह ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। नंबर सिस्टम्स को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। फर्स्ट इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकेंड इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम एंड थर्ड इज़ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इन तीनों को हम वन बाय वन ब्रीफली डिस्कशन करते हैं कि इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती हैं और इनकी एक एग्जांपल भी देखेंगे। फर्स्ट टाइप है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है। इसकी बेस 10 होती है क्योंकि इसमें मैक्सिमम 10 नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये 10 नंबर्स बनते हैं, इसलिए इसकी बेस 10 है। नीचे चंद एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे 892, 12, 47, 53। इसमें हर एक डिजिट को हम 10 की पावर्स के साथ, डिफरेंट पावर के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर बन जाता है। लाइक 892, इसमें उसने 2 को 10 की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर 9 है, इसके बाद नेक्स्ट 9 है, तो 9 को इसने 10 की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। 8 है, 8 को उसने 10 की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। 10 की पावर 0, किसी भी की भी पावर 0 जो होती है उसका आंसर 1 आता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2 बन जाएगा। 10 की पावर 1 तो वो 10 ही होगा, तो 10 को जब 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 90 बन जाएगा। 90 + 2 92, और फिर 10 की पावर 2 100 बन जाएगा। 100 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 800 बन जाएगा। 800 + 90 + 2, तो वो बन जाएगा आपके पास 892। यानी कि इसकी बेस 10 है। इसको हम पावर इंक्रीज करते जाएंगे लेफ़्ट से राइट। यहाँ से लेफ़्ट से स्टार्ट करना है आपने, 2 फिर 9 फिर 8। 2 को 10 की पावर 0 के साथ, 9 को 10 की पावर 1 के साथ, 8 को 10 की पावर 2 के साथ, अप टू सो ऑन, जितना भी नंबर इधर ज़्यादा होगा। अच्छा, इसमें अब आपने ये ज़हन में रखना है कि हमेशा 10 की पावर्स के साथ ही आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, किसी और नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई आपने नहीं करना। स्लाइड पे मैंने आपके लिए एक और एग्जांपल लेके आया हूँ ताकि अच्छी तरीके से आपको ये वाला स्टेप क्लियर हो जाए। लाइक यहाँ पे एग्जांपल है 5621। तो 1 को देखें, उसने 10 की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, राइट से स्टार्ट हो रहा। 2 को 10 की पावर 1 के साथ, 6 को 10 की पावर 2 के साथ, 5 को 10 की पावर 3 के साथ। 10 की पावर 0 वो 1 होता है, 1 को 1 के साथ उसने मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 1 बन गया। नाउ 10 की पावर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 10 की पावर 1 10, 10 को 2 से करवाया तो 20। इसी तरह 10 की पावर 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 10 की पावर 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई, 10 की पावर 2 100, 100 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 600 बन गया। 10 की पावर 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, 10 की पावर 3 होता है 1000, उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5000 बन जाएगा। ऐसे ही अब इनको सबको जमा कर लें, 5000 जमा 600 जमा 20 जमा 1 21। अच्छा, ये बन जाएगा 5621। यही हमें चाहिए था। यहाँ पे देखें, हमने 10 के साथ ही सबको मल्टीप्लाई करवाया हुआ है।
क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस ही 10 है, इसको हम 10 के साथ ही मल्टीप्लाई करवाते हैं। और ये वो वाले नंबर्स हैं जो हमें आसानी से समझ में आ सकते हैं, हमारी डेली लाइफ में ये नंबर्स इस्तेमाल होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम हिंदू अरेबिक या सिर्फ अरेबिक नंबर सिस्टम भी बोलते हैं मैथमेटिक्स में। सेकेंड टाइप है बाइनरी नंबर सिस्टम। ये कंप्यूटर का फेवरेट नंबर सिस्टम है। कंप्यूटर अपना सारा डाटा जो है वो इसी नंबर सिस्टम्स के तहत स्टोर करता है। इसका बेस 2 है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ आती हैं, 0 एंड 1। जो भी आपका नंबर बनेगा वो 0 एंड 1 को मिला के ही बनेगा। आप कंप्यूटर में जो कुछ भी स्टोर करते हैं, लाइक अगर आपने अल्फ़ाबेट की सूरत में अपना नेम एंटर किया है कंप्यूटर में अली, तो वो 0 1 की शेप में उसको कन्वर्ट करके फिर उसके बाद उसको स्टोर करेगा। लाइक यहाँ पे देखें, ए को उसने स्टोर करने के लिए यह मुख्तलिफ 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन से एक नंबर बनाया है जिसका मतलब है ए। अच्छा, ये नंबर क्या बना है? 0 1 0 0 0 0 एंड 0 1। इस सारे डिजिट का मतलब ए है। बाइनरी नंबर सिस्टम का चूँकि बेस 2 है, इसलिए उसको मल्टीप्लाई भी हम 2 के पावर के साथ ही करते हैं। लाइक इस 1 को हम 2 की पावर राइट से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 को 2 की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर नेक्स्ट 0 आ गया, उसको 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, एंड अप टू सो ऑन, लेफ्ट की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल मैंने रखी हुई है। ये 0 1 0 1 1 0 0 एंड 1, इसका हमने नंबर देखना है कि ये सारा अगर इसको हम मल्टीप्लाई करवा के देखें बेस के साथ तो इसका नंबर क्या बनता है। तो यहाँ से 1 को उसने 2 की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 0 को 2 की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ऐसे इसकी पावर इंक्रीज़ करता गया। 2 की पावर 0 1 होता है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो इसका आंसर 1 बनता है। 2 की पावर 1 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 0। 2 की पावर 2 4 बनता है, 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 0। 2 की पावर 3 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये 8 बन गया। 2 की पावर 4 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये 16 बन गया। 2 की पावर 5 32 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो वो 0 बन गया। 2 की पावर 64 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 64 बन गया। 2 की पावर 7 128 बनता है, उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 0 बन गया। अब ये वाली हमने मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाल लिया है। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर्स बन जाएगा 64 + 16, तो ये बन जाएगा आपके पास 80, फिर 8 88 एंड 1 89, तो ये सारा आपके पास 89 बन गया। इस नंबर को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया 89 को। नेक्स्ट टाइप है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसकी बेस 16 है क्योंकि इसमें टोटल 16 नंबर्स होते हैं, यानी कि 0 से लेकर F तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद A का मतलब 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब 13, E का मतलब 14 एंड F का मतलब 15। तो यहाँ पे ये 0 से लेकर 15 तक यानी कि 16 नंबर्स आपके बन गए। इस वजह से इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोला जाता है। इसकी बेस 16 होती है। क्योंकि इसकी बेस 16 होती है इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई भी 16 की पावर के साथ ही करते हैं। लाइक यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक नंबर है 3A 8 एंड E। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है तो हम राइट से स्टार्ट करते हैं। E को 16 की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर 8 को 16 की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, A को 16 की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 3 को 16 की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। तो यहाँ पे अब 16 की पावर 0, मैंने आपको बोला था कि किसी भी नंबर की पावर 0 उसका मतलब होता है 1, आंसर आता है उसका 1। तो यहाँ पे 16 की पावर 0 1 बन गया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। 16 की पावर 1 बन गया तो ये 16 ही है, 16 को 8 के साथ मल्टीप्लाई। 16 की पावर 2 256 बना, इसको एक साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 16 की पावर 3 तो ये बनता है 4096, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने इसकी आपस में मल्टीप्लाई करवाना, उसके बाद प्लस कर देंगे। E मल्टीप्लाई बाय 1, E क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका आंसर होता है 14। ये यहाँ पे देखें E = 14, तो हम इसको 14 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। A की वैल्यू होती है 10, 9 के बाद A की वैल्यू आती है 10। 10 को 256 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 3 को 4096 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करके हमने आंसर लिख लिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 12288। इसको मल्टीप्लाई करवाया तो 2560।
इसको मल्टीप्लाई करवाया तो ये 128 बन गया, ये 14 1 जार 14। अब इन सब को ऐड करना है हमने, इन सब को ऐड किया तो ये हमारे पास फाइनल आंसर बन गया 14,990। एग्जाम्पल का मतलब ये था कि हम इसकी बेस को पर्टिकुलर नंबर के साथ या मल्टीप्लाई करवाएंगे। डेसिमल होगी तो उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम होगा तो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और अगर हेक्साडेसिमल हुआ तो उसको 16 की पावर के साथ ही मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर निकलेगा। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो आइए एक समरी देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज हमने क्या कुछ कवर किया। सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम पे डिस्कशन की कि नंबर्स वाले डाटा को, न्यूमेरिक डाटा को, गिनती वाले डाटा को स्टोर करने के लिए जिस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है उसे बोलते हैं नंबर सिस्टम। इसमें फिर हमने 3 किस्म के नंबर सिस्टम पे डिस्कशन की। पहला नंबर सिस्टम हमने डेसिमल नंबर सिस्टम पे डिस्कशन की, जो कि हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बेस 10 होती है 0 से लेकर 9 तक। सेकंड नंबर सिस्टम की बात की हमने, जो कि कंप्यूटर साइंस का फेवरेट नंबर सिस्टम है, जिसे बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम बेसिकली 2 नंबर पे मुश्तमिल होता है, 0 एंड 1। इसकी बेस 2 होती है। लास्ट पे हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे डिस्कशन की, जिसकी बेस 16 होती है, यानी कि उसका नंबर 16 डिजिट्स के मिलाप से बनेगा, जो कि होते हैं 0 से लेकर 9 तक, फिर A से लेकर F तक। 0 से लेकर F तक सारे ये 16 नंबर्स बनते हैं, जिसे हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो ये आज का हमारा एक इंट्रोडक्टरी सा सेशन था, जिसमें हमने जस्ट इनकी रिप्रेजेंटेशन वगैरह देखी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह हम इसकी कन्वर्जन देखेंगे, यानी कि अगर हमें एक नंबर डेसिमल में दिया हुआ है तो उसको हम बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम हेक्साडेसिमल में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड अप टू सो ऑन। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो प्यारी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी दे दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।